राम राम जी फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। और आज हम सुनेंगे कार्तिक मास कथा अध्याय 23। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ हो। भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा आप सभी पर सदा बनी रहे। आज के अध्याय का शुभारंभ करते हैं कार्तिक स्नान की कहानी से। एक नगर में एक ब्राह्मण दंपति थे। वे दोनों प्रतिदिन 7 कोस दूर गंगा और यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। इतनी दूर आने जाने से ब्राह्मण की पत्नी थक जाती थी। एक दिन उसने अपने पति से कहा कि हमारा एक पुत्र होता तो कितना अच्छा रहता। पुत्र का विवाह करते, हमारी बहू आती तो हमें घर वापस आने पर खाना पका हुआ मिलता और बहू घर के काम भी कर देती। अपनी पत्नी की बात सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि तूने बात तो सही कही है, चल मैं तेरे लिए बहू ला ही देता हूँ। ब्राह्मण ने कहा कि एक पोटली में आटा डालकर कुछ मोहरे रख दे। ब्राह्मण के कहे अनुसार उसने पोटली बांधकर दे दी। पोटली लेकर ब्राह्मण चला गया। ब्राह्मण को सफर के दौरान यमुना के किनारे बहुत ही सुंदर लड़कियां दिखाई दी। वे रेत के घर बनाकर खेल रही थी। उसमें से एक लड़की ने कहा कि मैं अपना घर नहीं बिगाड़ूंगी, मुझे तो रहने के लिए ये घर चाहिए। लड़की की बात सुनकर ब्राह्मण के मन में सोचने लगा कि बहू बनाने के लिए यह लड़की उचित है। जब वह लड़की जाने लगी तो ब्राह्मण भी उसके पीछे पीछे उसके घर की ओर चल दिया। वहां जाकर ब्राह्मण ने उस लड़की से कहा, बेटी, कार्तिक मास चल रहा है, इसलिए मैं किसी के घर का खाना नहीं खाता हूँ। मैं अपने साथ आटा लेकर आया हूँ। तुम अपनी माता से पूछो कि क्या वह मेरे लिए आटा छानकर 4 रोटियां बना देगी। यदि वह मेरा आटा छानकर रोटी बनाएगी तो मैं रोटी खा लूंगा। लड़की ने जाकर अपनी माँ को ये सारी बात बताई। माँ ने कहा, ठीक है, जाकर ब्राह्मण देव से कह दो कि वह अपना आटा दे दे, मैं रोटी बना दूंगी। जब वह आटा छानने लगी तो आटे में से मोहरे निकली। वह सोचने लगी कि जिसके आटे में इतनी मोहरे हैं उसके घर में कितनी मोहरे होंगी। जब ब्राह्मण खाना खाने बैठा तो लड़की की माँ ने उस ब्राह्मण से पूछा, क्या आपका कोई लड़का है और क्या आप उस लड़के की सगाई करने जा रहे हो। यह सुनकर ब्राह्मण ने कहा कि मेरा लड़का तो काशी में पढ़ने गया हुआ है, लेकिन यदि तुम कहो तो खांड कटोरे से विवाह करके तुम्हारी बेटी को अपने साथ ले जाऊं। लड़की की माँ ने कहा, ठीक है ब्राह्मण देव। इस पर लड़की की माँ ने लड़की की खांड कटोरे से शादी करके ब्राह्मण के साथ भेज दिया। ब्राह्मण ने घर आकर कहा, रामू की माँ, दरवाजा खोलकर देख, मैं तेरे लिए बहू लेकर आया हूँ। ब्राह्मण की पत्नी भीतर से ही बोली, हमारे तो कोई बेटा बेटी नहीं है, तो बहू कहाँ से लाए। दुनिया ताने मारती थी, अब आप भी ताने मारने लगे। ब्राह्मण ने कहा, तू दरवाजा खोल कर तो देख। तब ब्राह्मणी ने दरवाजा खोला तो सामने बहू खड़ी थी। उसने बहू का स्वागत किया और आदर सत्कार के साथ अंदर ले आई। जब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ नदी स्नान करने जाता तो पीछे से बहू घर का सारा काम करके और खाना बनाकर रखती थी। वह अपने कपड़े धोती और उनके भी कपड़े धोती और रात को हाथ पैर भी दबाती थी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। ब्राह्मणी ने अपनी बहू से कहा कि बहू, कभी भी चूल्हे की आग मत बुझने देना और मटके का पानी खत्म मत होने देना। परंतु एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। यह देखकर बहू घबरा गई और भागी भागी अपनी पड़ोसन के पास गई और कहा कि मेरे चूल्हे की आग बुझ गई है, मुझे थोड़ी सी आग चाहिए। मेरे सास ससुर सुबह 5 बजे से गए हुए हैं, वह थके हुए आएंगे, इसलिए मुझे घर जाकर उनके लिए खाना बनाना है। यह सुनकर पड़ोसन ने कहा कि तू तो बावली है, तुझे यह दोनों मिलकर पागल बना रहे हैं, इनके कोई पुत्र नहीं है, ये निसंतान है। बहू ने कहा, नहीं, ऐसा मत बोलो, इनका बेटा तो काशी में पढ़ने को गया हुआ है। इस पर पड़ोसन ने कहा कि यह तुझे झूठ बोलकर लाए हैं, मेरी बात सच मान, इनके कोई बेटा नहीं है। अब बहू पड़ोसन की बातों में आ गई और कहने लगी कि अब आप ही बताओ मैं क्या करूं। पड़ोसन ने कहा कि
करना क्या है, जब तुम्हारे सास ससुर आए तो जली हुई रोटियां बनाकर देना और बिना नमक की दाल बनाकर भी देना। खीर की कड़छी दाल में और दाल की कड़छी खीर में डाल देना। पड़ोसन ने उसे अच्छे से सिखा पढ़ा दिया। फिर जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने न तो उनका आदर सत्कार किया और ना ही उनके कपड़े धोए। जब उनके सास ससुर को खाना दिया तो सास बोली, बहू आज यह रोटियां जली हुई क्यों है और दाल भी पकी हुई नहीं है। तब बहू ने पलटकर जवाब दिया कि एक दिन ऐसा खाना खा लोगे तो कुछ बिगड़ नहीं जाएगा तुम्हारा। सास ससुर को खरी खोटी सुनाकर वह फिर से पड़ोसन के पास गई और बोली कि अब आगे क्या करना है। पड़ोसन ने कहा कि अब तुम सातों कोठों की चाबी मांग लेना। अगले दिन जब स्नान करने के लिए जाने लगे तो बहू अड़ गई कि मुझे सातों कोठों की चाबी चाहिए। तब ससुर ने कहा कि इसे चाबी दे दो। तब सास ने बहू को चाबी दे दी। सास ससुर के जाने के बाद जब बहू दरवाजे खोले तो देखा कि किसी में तो अन्न भरा हुआ है, किसी में धन भरा हुआ है और किसी कोठे में बर्तन पड़े हुए हैं। जब उसने सबसे ऊपर का 7वां कोठा खोला तो देखा कि शिव जी, पार्वती माता, गणेश जी, लक्ष्मी माता, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना और 33 कोटि देवी देवता विराजमान है। वहीं पर एक लड़का चंदन की चौकी पर बैठा माला जप रहा है। यह सब देखकर उसने लड़के से पूछा कि तुम कौन हो। वह लड़का बोला, मैं तेरा पति हूँ। अभी दरवाजा बंद कर दे, जब मेरे माता पिता आएंगे तब दरवाजा खोलना। यह सब देखकर बहू बहुत ही खुश हुई और 16 श्रृंगार करके सुंदर वस्त्र पहनकर अपने सास ससुर का इंतजार करने लगी। उसने अपने सास ससुर के लिए अच्छे अच्छे पकवान बनाए। जब उसके सास ससुर घर आए तो उसने उनका आदर सत्कार भी किया और प्रेम पूर्वक खाना खिलाया और हाथ पैर दबाने लगी। पैर दबाते दबाते बहू ने कहा कि माँ, आप इतनी दूर गंगा यमुना स्नान के लिए क्यों जाती हो? आप थक जाती होगी, इसलिए आप घर पर ही स्नान क्यों नहीं करती हो? यह सुनकर सास कहने लगी कि बेटी, गंगा यमुना घर पर तो नहीं बहती है। तब उसने कहा कि हाँ माँ जी, बहती है, चलो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। जब बहू ने 7वां कोठा खोलकर दिखाया तो उसमें शिव जी, पार्वती जी, गणेश जी, लक्ष्मी जी, पीपल पथवारी, कार्तिक के ठाकुर, राई दामोदर, तुलसी जी का बिड़वा, गंगा यमुना बह रही है और 33 कोटि देवता भी विराजमान है। वहीं चौकी पर बैठा एक लड़का माला जप कर रहा है। माँ ने उसे देखकर कहा कि बेटा, तू कौन है? लड़का बोला, माँ, मैं तेरा ही तो बेटा हूँ। तब ब्राह्मणी ने पूछा कि तू कहाँ से आया है? लड़के ने जवाब दिया कि मुझे कार्तिक के देव ने भेजा है। माँ ने कहा, बेटा, यह संसार कैसे मानेगा कि तू मेरा बेटा है? माँ ने कुछ विद्वान पंडितों की मदद मांगी। पंडितों ने कहा, इस पार बहू बेटा खड़े हो जाए और उस पार माँ खड़ी हो जाए। माँ चमड़े की अंगिया पहननी हो और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीगे और पवन पानी से गठजोड़ा बंधे, तब मानेंगे कि यह इस माँ का ही बेटा है। उसने ऐसा ही किया। चमड़े की अंगिया फट गई और छाती में से दूध की धार निकलकर बेटे की दाढ़ी मूंछ भीग गई। पवन पानी से बहू बेटे का गठजोड़ा बंध गया। यह सब देखकर ब्राह्मण और उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। तो यह थी कार्तिक मास की कथा। हे कार्तिक के ठाकुर, जैसे ब्राह्मण और ब्राह्मणी को बेटा बहू दिया, वैसे सबको देना। कार्तिक मास की कथा कहने, सुनने और हुकारा भरने वाले सब पर कृपा करना। अब आइए आज हम कार्तिक मास महात्म्य अध्याय के अलावा भगवान कृष्ण और पुजारी जी की एक बहुत ही सुंदर कथा सुनने वाले हैं, इसलिए अगर हो सके तो वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिए।
तो देवर्षि नारद महाराज पृथु को बड़े मनोयोग से सारी कथाएं सुना रहे थे और महाराज पृथु भी बड़े शांत मन से एकाग्रचित्त होकर सारी कथाएं सुन रहे थे। नवमी की कथा सुनने के बाद महाराज पृथु ने देवर्षि नारद से कहा कि हे देवर्षि भीष्म, पंचक व्रत जो कि भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है किस कारण प्रसिद्ध हुआ, अब मेरी यह जानने की इच्छा प्रबल है। देवर्षि नारद कहने लगे कि राजन, यह व्रत तो अनादि काल से था परंतु बीच में लुप्त हो गया था। दोबारा यह कब और कैसे प्रारंभ हुआ, अब इसका इतिहास भी सुनो। इस युग में भगवान कृष्ण ने भीष्म पितामह को यह व्रत बतलाया था और उन्होंने ही सर्वप्रथम इसे किया था। इसी कारण यह व्रत भीष्म पंचक के नाम से प्रसिद्ध हुआ है। हे राजा पृथु, महाराज युद्ध से पहले पांडवों की ओर से जब भगवान श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए गए तब सबसे पहले वह विदुर जी के पास पहुँचे। विदुर जी ने उनका अत्यंत आदर सत्कार किया। फिर श्री कृष्ण जी भीष्म जी के पास गए। वहां जाकर कुसुम क्षेम के बाद श्री कृष्ण ने अपने आने का संपूर्ण वृतांत भीष्म पितामह को कह सुनाया। सुनकर भीष्म जी कहने लगे कि हे भगवान, तीनों लोकों के स्वामी होते हुए भी आप केवल पांडवों की ओर से ही दूत बनकर क्यों आए हैं और पांडवों के प्रति आपका इतना प्रेम होने का क्या कारण है। तीनों लोकों को तो आपने वश में है, तब पांडवों ने ऐसा कौन सा व्रत, तप, दान, पुण्य या यज्ञ किया है, या फिर उनके पास ऐसा क्या वशीकरण है जिसके कारण आप उनके वश में हो गए हैं। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, हे गंगा पुत्र, यद्यपि यह रहस्य अत्यंत गुप्त है फिर भी मैं तुमसे कहता हूँ, पूर्व जन्म में उन 5 भाइयों ने एक ऐसा व्रत किया था जो मुझे अत्यंत प्रिय है। इसी कारण मैं इस जन्म में उनके वशीभूत हूँ। अब तुम भी उस व्रत का वृत्तांत सुनो। अत्यंत प्राचीन काल में उज्जैन नामक नगरी में कवि, सूची, दृढ़ दंत और हंस नामक 5 ब्राह्मण रहा करते थे। वे सभी वेदों के ज्ञाता, युवा, रूपवान और गंधर्व विद्या में अत्यंत निपुण थे। वे सभी दिशाओं में भ्रमण करके अपनी ज्ञान विद्या के द्वारा पर्याप्त धन प्राप्त किया करते थे। एक बार वे सभी मथुरा नगरी में सुवीर नामक राजा के दरबार में जा पहुँचे। संगीत कला में निपुण तो थे ही, तो उन्होंने सोचा कि क्यों न चलकर राजा के महल में अपनी इस कला का प्रदर्शन किया जाए। तो उन्होंने राज्यसभा में इसका प्रदर्शन करने की इच्छा प्रकट की। वे 4 दिन तक उपवास और परम पवित्र यमुना जी में स्नान करते रहे। फिर उन्होंने किसी से राजा का संपूर्ण वृत्तांत पूछा। उन्होंने बताया कि राजा की कादम्बरी नामक अत्यंत सुंदर भोग पत्नी है। वह संगीत विद्या में निपुण, मधुर बोलने वाली, नृत्य में अत्यंत प्रवीण, रूप, लावण्य और यौवन में अद्वितीय है। वह प्रतिदिन राजा के सम्मुख एकांत में नृत्य और गायन किया करती है। यह सुनकर वे 5 एक ऐसे स्थान पर जाकर खड़े हो गए जहां कादम्बरी के नृत्य और ताल के स्वर सुनाई पड़ते थे। इसके बाद राजा के पास आने जाने वालों से वे कहने लगे कि बड़े दुख की बात है कि आपके राजा के पास नृत्य कला को जानने वाला कोई नहीं है। वीणा में तार बराबर नहीं है, 2 तार ढीले हैं और बाजे की धुन के अनुसार तो नृत्य भी शुद्ध नहीं है। यह बात वहां के उपस्थित लोगों में से किसी ने जाकर राजा से कह सुनाई। राजा ने जहां पर कादम्बरी का नृत्य हो रहा था वहीं पर उन 5 को बुलवा लिया।
वहां पहुंचकर उन्होंने राजा को पहले तो आशीर्वाद लिया, फिर राजा के निकट आसन पर बैठ गए। कादम्बरी ने फिर उनको संगीत विद्या में अत्यंत निपुण समझकर उनके सामने अपना विशिष्ट नृत्य प्रस्तुत किया। जब उसने चक्र में ताल दिया तो उन ब्राह्मणों ने उसे रोक दिया। उसने चक्र छोड़कर यथा योग्य ताल दिया, मगर चक्र खंडित नहीं किया। कादम्बरी के इस गुण और उसकी रूप माधुरी को देखकर पांचों उस पर मोहित हो गए। कादम्बरी भी उन पांचों को देखकर उन पर मोहित हो गई। उसने रात्रि के समय गुप्त रूप से अपनी एक सहेली के साथ उन पांचों को यह संदेश भिजवाया कि तुम में से एक प्रतिदिन नगरी के उत्तर की ओर यमुना नदी के तट के समीप लताओं से घिरे हुए निर्जन अनंत नामक तीर्थ में मेरे पास आकर अपनी विद्या और गुण का प्रदर्शन करो। उस समय मैं भी वीणा और राग का कौशल दिखाऊंगी। आगे की घटनाएं सुनाते हुए भगवान कहने लगे कि एक ब्रह्मचारी जो कि मेरा भक्त था, दुष्ट संगति से बचने के लिए वह गांव से बहुत दूर रहा करता था। उन दिनों वह भीष्म पंचक व्रत करके मंदिर में मेरा पूजन किया करता था। कार्तिक शुक्ल एकादशी के दिन उन संगीता के ब्राह्मणों में से कवि नामक का एक बड़ा भाई भी उस मंदिर में आया। कादम्बरी भी वहां पर पहुंच गई। वहां मेरे भक्त ने जिस प्रकार पूजन किया, कवि नामक ब्राह्मण ने भी ठीक वैसा ही किया। उसके बाद हाथ में वीणा लेकर उसने गायन प्रारंभ कर दिया। मेरा भक्त क्योंकि अपने मन पर विजय प्राप्त कर चुका था, इस कारण गायन सुनकर भी उसे क्रोध नहीं आया। उधर कादम्बरी और कवि समस्त रात्रि गायन और नृत्य करते रहे। प्रातः काल ब्रह्मचारी भक्त को गोबर का आचमन करते हुए देखकर कवि ने भी वैसा ही किया। उसके बाद कादम्बरी वापस अपने महल को चली गई। ब्रह्मचारी की संगति और रात्रि जागरण के कारण कवि के समस्त पाप दूर हो गए। इसलिए द्वादशी के दिन वह अपना समस्त द्रव्य दान करके विरक्त हो गया। दूसरे दिन सूची आया। उसने भी रात्रि भर कादम्बरी के साथ नृत्य और गायन किया और फिर ब्रह्मचारी की तरह पूजन करके गोमूत्र का आचमन किया। प्रातः काल होते ही वह भी अपना संपूर्ण धन दान करके सन्यासी हो गया। उसने निश्चय किया कि जिस प्रकार कादम्बरी के नृत्य गायन और रूप को देखकर ब्रह्मचारी का मन भी चलायमान नहीं हुआ, मोहित नहीं हुआ, ठीक उसी प्रकार मुझे भी अपने मन को वश में अवश्य ही करना चाहिए। द्वादशी के बाद तीसरे दिन यानी कि त्रयोदशी तिथि को दृढ़ नाम वाला भाई कादम्बरी से मिलने आया और समस्त रात्रि उसने भी नृत्य और गायन किया और ब्रह्मचारी की तरह ही उसने भी पूजा की और गाय के दूध से आचमन किया। दोनों भाइयों के समान वह भी सन्यासी बन गया। अगले दिन अर्थात चतुर्दशी को, जिसे वैकुंठ चतुर्दशी भी कहते हैं, उस मंदिर में चौथा भाई जिसका नाम दंत था आया और पहले अपने भाइयों की तरह उसने भी कादम्बरी के साथ रात भर नृत्य और गायन किया और उसके बाद ब्रह्मचारी से बचे हुए घी का पान करके मन शुद्ध हो जाने के कारण उसने भी संन्यास ले लिया। वह भी विरक्त हो गया। सबसे अंत में अर्थात पूर्णिमा को हंस नामक सबसे छोटे भाई ने आकर ब्रह्मचारी को प्रणाम किया और यमुना जी में स्नान करके आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध कर्म किया। उसके बाद वह भी अपने भाइयों की तरह सन्यासी बन गया और विरक्त हो गया। इस प्रकार पांचों भाइयों ने एक एक दिन यह व्रत किया।
कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे भीष्म, कार्तिक मास में हमारा पूजन और दान पुण्य करने से करोड़ों यज्ञों के समान फल प्राप्त हो जाता है। उधर राजा ने नित्य प्रति रात्रि में कादम्बरी के मंदिर में जाने का समाचार पाकर उसे महल में ही बंद कर दिया, जिससे वह मंदिर ना जा सके। कार्तिक मास में हमारे सामने नृत्य गायन करने के कारण वही कादम्बरी अगले जन्म में द्रौपदी हुई। हंस नामक वाला ब्राह्मण आंवले के वृक्ष के नीचे श्राद्ध आदि कर्म करने से युधिष्ठिर हुआ। एकादशी के कारण जागरण करने के कारण कवि अर्जुन, सूची, सहदेव, दंत, नकुल और दृढ़ नामक वाला ब्राह्मण पराक्रमी भीम हुआ। हे भीष्म जी, वस्तुतः पूर्व जन्मों में पांडवों द्वारा किए गए इस व्रत के प्रभाव से ही मैं उनके वशीभूत हूँ और इस जन्म में मैं उनका साथ दे रहा हूँ। भीष्म पितामह को भीष्म पंचक व्रतों का महत्व में सुनाकर भगवान कृष्ण मौन हो गए। अब सुनिए भगवान श्री कृष्ण और पुजारी जी की कथा। कहते हैं कि मानो तो भगवान है और ना मानो तो पत्थर। आज की वीडियो में मैं आपको सुनाऊंगी जिसकी वजह से भगवान को स्वयं मूर्ति में साक्षात भगवान का रूप लेकर आना पड़ा था। उन्होंने अपने भक्त की पुकार किस तरह से सुनी, आखिर कैसे भगवान ने अपने एक भक्त को झूठ बोलने के बाद भी बचा लिया। अगर आप भी सुनना चाहते हैं यह कहानी तो जल्दी से कमेंट्स बॉक्स में कृष्ण भगवान की जय जरूर लिख दीजिएगा। एक बार एक राजा ने अपने राज्य में भगवान कृष्ण का एक विशाल भव्य मंदिर बनवाया और उसमें पूजा करने के लिए एक पुजारी को भी नियुक्त कर दिया। अब पुजारी जी जो थे वह पहले से ही बड़े कृष्ण भक्त थे। अब तो पुजारी जी बड़े मन से चारों पहर अपने कान्हा जी की सेवा करने लगे। बड़े प्रेम भाव से उनकी सेवा करते, उन्हें भोग लगाते, उनका श्रृंगार करते। इस प्रकार कान्हा जी की पूजा पाठ करते और उनकी सेवा करते हुए पुजारी जी की उम्र बीतने लगी। राजा जिसने वहां मंदिर का निर्माण करवाया था वह हर दिन नियम से कान्हा जी के दर्शन करने के लिए आता, लेकिन मंदिर में पहुंचने से पहले वह अपने एक नौकर के साथ एक फूलों की माला भेज दिया करता, जिसे वह पुजारी पहले भगवान को पहनाते और फिर जब राजा दर्शन करने के लिए आते तो आशीर्वाद स्वरूप वही माला भगवान के गले से उतारकर राजा को पहना देते। इस प्रकार राजा के और पुजारी जी के दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, राजा जी वह किसी कारणवश मंदिर में नहीं आ पाए। अब उसने अपने सेवक से हर दिन की तरह माला भिजवा दी और पुजारी जी को यह संदेशा भिजवा दिया कि आज हम मंदिर नहीं आ पाएंगे, इसलिए सेवक के हाथों से ही यह माला हमारे लिए भिजवा दीजिएगा। आप सेवक माला देकर और संदेशा कहकर मंदिर से चला गया। पुजारी जी ने हर दिन की तरह अपने कान्हा जी की वह माला पहना दी। अब पुजारी जी ने कान्हा जी से माला तो पहना दी, लेकिन उनके मन में एक विचार भी आया। सोचने लगे कि मुझे भगवान की सेवा करते हुए एक बहुत लंबी उम्र बीत गई है, लेकिन मैंने आज तक यह माला नहीं पहनी जो मैं भगवान के ऊपर से उतार कर राजा को पहना देता हूँ। अब सांसों का क्या भरोसा, कब जान चली जाए। अगर आज कान्हा जी ने खुद यह कृपा करी तो क्यों ना यह माला मैं आज खुद ही पहनकर देख लूं। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वह माला भगवान के गले से उतारकर खुद ही पहन ली और यह सोच लिया कि जब नौकर आएगा तो उसे अपने गले से उतारकर यह माला मैं दे दूंगा। अब भगवान के गले से उतारी गई माला को पहनकर पुजारी जी तो धन्य हो गए, बड़े प्रसन्न हुए
और मन ही मन भगवान को कोटि कोटि धन्यवाद करते रहे। तभी अचानक से बाहर से पुजारी जी ने आवाज सुनी कि राजा की सवारी मंदिर में पहुंचने वाली है। अब जब पुजारी जी ने यह बात सुनी तो वह घबरा गए और अचानक से सेवक की आवाज सुनकर राजा के ऐसे अचानक आ जाने से पुजारी जी बहुत घबरा गए। अब उन्होंने सोचा कहीं राजा ने मुझे यह माला पहने हुए देख लिया तो बहुत क्रोधित हो जाएंगे और हो सकता है कि मुझे सजा भी दें। ऐसा सोचकर पुजारी जी ने वो माला अपने गले से निकालकर फिर से कन्हैया जी को पहना दी। सिर्फ राजा के क्रोध से बचने के कारण पुजारी जी ने वह माला तो भगवान को पहना दी, लेकिन लगे पश्चाताप करने भी। सोचने लगे कि यह तो मुझसे बहुत भारी पाप हो गया। भगवान के गले की माला मैंने खुद पहन ली और अपने गले की माला निकालकर फिर से भगवान को पहना दी। यह तो मुझसे बहुत बड़ा पाप हो गया। लेकिन दूसरी तरफ पुजारी जी को राजा के क्रोध का भी डर था। अब पुजारी जी मंदिर के एक कोने में खड़े हुए राजा का इंतजार कर रहे थे। तभी राजा मंदिर में आ गए और फिर पुजारी जी ने भगवान के गले की माला उतारकर राजा को पहना दी। अब जैसे ही राजा ने अपने गले में वह माला पहनी, उसे माला में से एक सफेद बाल दिखाई दिया, जिसे देखकर राजा को सारी बात समझ में आ गई। राजा समझ गया कि यह माला जरूर पुजारी जी ने पहले खुद पहनी है और अब जब मैं आ गया तो मुझे यह माला पहना दी। इस पुजारी ने मेरे साथ छल किया है। ऐसा सोचकर राजा को गुस्सा आ गया। अब राजा ने पुजारी से पूछा कि एक बात बताइए, इस माला में सफेद बाल किसका है? क्योंकि पुजारी जी भी बूढ़े हो गए थे और उनके सर के बाल भी सफेद हो गए थे। अब पुजारी जी जब यह सब देखा तो सोचा कि अगर मैंने अपना नाम ले लिया तो राजा तो मुझे सजा जरूर देगा। इसलिए पुजारी जी ने जल्दी जल्दी में कह दिया कि यह तो भगवान का ही बाल है। इस बात पर राजा को बहुत गुस्सा आया कि पुजारी झूठ बोल रहा है। अब भला मूर्तियों के बाल कब से सफेद होने लगे? इस पर राजा ने पुजारी से कहा कि ठीक है, अगर तुम्हारी बात सच है तो कल मैं श्रृंगार करते समय आऊंगा और तब मैं देखूंगा कि भगवान के बाल काले हैं या फिर सफेद है। क्योंकि जब भगवान का श्रृंगार किया जाता है तो उनका मुकुट भी उतारा जाता है और मुकुट उतारते समय बाल दिख जाते हैं। अगर भगवान के बाल काले निकले तो पुजारी जी, मैं तुझ इस पाप के लिए मृत्यु दंड दूंगा। राजा ऐसा आदेश सुनाकर वहां से चला गया। अब राजा के जाते ही पुजारी हाथ जोड़कर भगवान के सामने प्रार्थना करने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ मैंने आपके सामने झूठ बोलने का अपराध किया है और यह बात आप भी जानते हैं कि अपने गले में डाली हुई माला मैंने फिर से आपको पहना दी थी। और क्योंकि मैं आपकी सेवा करते करते बूढ़ा हो गया था, एक बहुत बड़ी सी अभिलाषा मेरे मन में थी कि काश कभी ऐसा हो सकता कि मैं आपके चढ़ाई गई माला खुद पहन सकता। और आज जब राजा नहीं आया तो मैं यह भारी गलती कर बैठा। बस आपको चढ़ी हुई पहनी हुई माला का अभिलाषी मैं था और इसी कारण मुझे यह अपराध हो गया। हे प्रभु, हो सके तो मुझे क्षमा कर दीजिएगा। हे प्रभु, मैंने पहली बार ऐसा लालच किया और मेरे ऊपर इतना बड़ा संकट आ पड़ा। अब तो मुझे राजा मृत्युदंड अवश्य ही देगा। हे भगवान, आप ही मुझे बचा सकते हैं, नहीं तो कल राजा मुझे फांसी पर चढ़ा देगा। इस प्रकार पुजारी सारी रात रोते रोते कान्हा जी की मूर्ति के सामने ही सो गया। उधर अपने आदेश के अनुसार अगले दिन जब राजा आया तो भगवान का श्रृंगार स्वयं करने के लिए कहने लगा। पुजारी जी ने जब यह बात सुनी तो वो डर के मारे एक कोने में खड़े हो गए। अब उनके मन में बहुत घबराहट थी कि कहीं
मूर्ति के बाल काले निकले तो सारा सच सामने आ जाएगा। अब राजा ने जैसे ही ठाकुर जी का श्रृंगार करने के लिए उनका मुकुट हटाया तो यह क्या देखकर हैरान रह गई, क्योंकि कन्हैया जी के यानी ठाकुर जी के सभी बाल सफेद थे। अब राजा को लगा कि पुजारी ने जरूर अपनी जान बचाने के लिए इन बालों को सफेद रंग कर दिया होगा। देखिए, राजा को अब भी यकीन नहीं आ रहा था। अब राजा ने बालों की जांच करवाने के लिए कान्हा जी की मूर्ति से एक बाल पकड़कर जोर से खींचा तो वहां से खून की धार बहने लगी। अब राजा ने यह देखा तो वह बहुत घबरा गया और कन्हैया जी के पैर पकड़कर उसने क्षमा याचना करने लगा। अब राजा भी समझ चुका था कि मूर्ति में साक्षात ठाकुर जी बसते हैं। उधर पुजारी जी ने जब इतना बड़ा चमत्कार अपनी आंखों के सामने देखा तो हैरान रह गया। अभी वे दोनों हैरान ही थे कि तभी मूर्ति से एक आवाज आई जो कि स्वयं कन्हैया जी की आवाज थी। कहने लगे कि हे राजन, तुमने आज तक मुझे मूर्ति ही समझा, इसलिए मैं आज भी तुम्हारे लिए एकमात्र मूर्ति ही हूँ। लेकिन इस पुजारी ने मुझे साक्षात भगवान समझा है, इसलिए उनकी श्रद्धा और लाज रखने के लिए ही और मैं तुझे समझाने के लिए मुझे अपने बाल तक सफेद करने पड़ गए। तब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उधर पुजारी जी बड़े प्रसन्न थे कि आज भगवान ने उसकी लाज रख ली। हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे की कथा आप सब भी अगली वीडियो में जरूर सुनिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।